जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 7वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या प्लेलिस्ट बनाया गया है चैनल पे माघ मास कथा के नाम से। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ के महीने में गंगा स्नान करना, संगम में स्नान करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, दान पुण्यों का कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए सुनते हैं माघ मास में 7वें अध्याय की कथा। इसी प्रकार से व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त ने उनकी आलोचना की और तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहाँ कठिन दुख होता है और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम भोग है। राजेंद्र, तब इस आज्ञा को पाकर दूतों ने बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका और छोटे को उत्तम दूत मधुर वाणी से बोला कि हे विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को तुम भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रख कि किस लिए मुझको यह फल मिला है। विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा लेकर एक समान ही कार्य किए, हमारी मृत्यु भी बराबर हुई और यम को भी हमने साथ में ही देखा, तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग मिला। विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन एवं वास होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है और जन्म कर्म को भोगने के लिए होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य जो पूर्व भक्ति कर्म करता है वह अपने किए अच्छे या बुरे कर्म का फल समय समय पर बार बार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। कभी भी कोई मनुष्य दूसरे किसी के लिए कर्म का फल नहीं भोगता। तुम्हारा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया, तुम धर्मात्मा हो, धर्म के कारण ही तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। विकुंडल ने कहा कि मैंने इस जन्म में पाप ही तो किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं। हे देवदूत, मैं तो अपने पुण्य को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। देवदूत बोले कि हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं सब भली प्रकार से तुमसे कहता हूँ। हरि मित्र का पुत्र सुमित्र ब्राह्मण वेद पाठी था। यमुना जी के तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्वर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 माघ मास में समस्त पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम सब पापों से दूर हो गए तथा तुमने स्वर्ग प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वार दुख भोगेगा। तलवार के समान तीव्र 80 पत्रों से काटा जाएगा, मुहरों से ताड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा तथा अंगारों से भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात को सुनकर वह भाई के दुख से ही दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया और नम्रता पूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी से देवदूत से कहा कि साधुओं के साथ 7 पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ फल दायिनी होती है। अतः मित्र प्रेम को सोचकर
तुम मुझ पर कृपा करते हो। हे सर्वज्ञ, कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता तथा बुरी गति को प्राप्त नहीं होता है। यमलोकम न पश्यन्ति कर्मणा केन मानवाः गच्छन्ति निग्यम येन तन्माम त्वम कृपया वद। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत देवदूत संवाद का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।